अनुनासिक एवं निर्नुनासिक शब्दों में अंतर। साथियों, हिंदी भाषा में शब्दों की वर्तनी काफ़ी महत्व रखती है और इस बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम अनुनासिक शब्द और निर्नुनासिक शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हुए इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करेंगे। नमस्ते साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक की। तो देखिए, अनुनासिक शब्दों के बारे में निश्चित तौर से हम सभी साथी जानते हैं, ठीक है, किंतु इसको एक बार और स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। यहाँ पर मैं शब्द का शाब्दिक अर्थ बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनुनासिक, तो यहाँ पर अनु जो है यह एक उपसर्ग है और नासिक के पूर्व लगा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नासिक शब्द का उपसर्ग है अनु। और अब इनके शाब्दिक अर्थ को देखें तो अनु का क्या अर्थ है। तो साथियों, अनु शब्द के अर्थ को यदि हम समझ जाएं तो इसका अर्थ होता है अनुगामी होना या पीछे चलना, ठीक है, या पीछे आना, ये इसका अर्थ होता है। और नासिक का क्या आशा है? नासिक का आशा है नाक से। अतः हम अनुनासिक का अर्थ निकालें तो आशा ये होगा कि नाक से होना या नाक से प्रवाहित होना। यदि हम अनुनासिक शब्द की बात करें तो इसका सीधा सा आशय होगा कि उच्चारण होने पर जो वायु है, वायु मुख के साथ साथ नाक से प्रवाहित हो। जिन शब्दों के उच्चारण में जब हम देखते हैं कि वायु मुख से तो बाहर निकलती ही है, साथ में नाक से भी जब वायु प्रवाहित हो, तो ऐसे शब्दों को हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण देखिएगा, जैसे कि माँ। तो माँ कहने पर आप तो अनुभव करेंगे कि वायु मुख द्वार से तो बाहर निकल ही रही है, साथों साथ हमारे नासा द्वार से भी बाहर निकल रही है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे आँख, आंचल, यहाँ, पहुँच, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जिसमें अनुनासिक का प्रयोग होने पर वायु हमारे मुख के साथ साथ में नासा द्वार से भी बाहर निकलती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब अनुनासिक का प्रयोग होता है या किसी वर्ण के ऊपर, किसी शब्द में किसी वर्ण के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है तो चंद्र बिंदु लगाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसकी मात्रा या इसका जो संकेत, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चंद्र लगाकर इसके ऊपर बिंदु, ठीक है। और जब ये लग जाता है तो इसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासा द्वार से भी होता है, अर्थात मुख से वायु प्रवाहित होने के साथ साथ नासा द्वार से भी वायु प्रवाहित होती है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर चंद्र नहीं लगता, केवल बिंदु लगती है और वह भी अनुनासिक का कार्य करता है। जैसे बहुत सारे जो संज्ञा शब्द है, यदि इनके बहुवचन की बात करें, जैसे हमने गाय कहे तो गाय का बहुवचन होगा गायें। तो गायें बोलने पर या में एक की जो मात्रा लगी है उसमें बिंदु लगा है, वो बिंदु अनुस्वार न होकर के अनुनासिक है। साथियों, एक नियम है कि हिंदी भाषा में जिन वर्णों के ऊपर, अर्थात जो शिरोरेखा है उसके ऊपर ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा या छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगती है और वहाँ पर जब हमको अनुनासिक जो है इसका प्रयोग करने की आवश्यकता होगी तो फिर वहाँ पर चंद्र नहीं लगाया जाता, केवल बिंदु लगा दी जाती है और उसका उच्चारण अनुनासिक की भांति ही किया जाता है। तो ये था अनुनासिक। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निर्नुनासिक के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर शब्द देख पा रहे हैं निर्नुनासिक, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ दें तो यहाँ पर आप देखेंगे निर्धन अनुनासिक, ठीक है, अर्थात अनुनासिक में निर उपसर्ग को जोड़ करके निर्नुनासिक बनता है, ठीक है। और अब हम बात करें यहाँ पर शाब्दिक अर्थ की, तो निर का शाब्दिक अर्थ है के बिना या हीन, अर्थात जहाँ पर न हो, न का भाव ही निर से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अनुनासिक की हम बात करें तो अनुनासिक के बारे में हमने बता दिया है कि नाक से प्रवाहित, अर्थात जब वायु मुख के साथ साथ नाक से भी प्रवाहित होती है, ठीक है, उसे अनुनासिक कहते हैं। अब निर लग गया है तो नाक के बिना, अर्थात नाक से प्रवाहित न हो, अर्थात केवल मुख से ही प्रवाहित हो। अब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब किसी शब्द के उच्चारण में
वायु केवल मुख से प्रवाहित हो, नाक से प्रवाहित न हो, तो ऐसे समस्त शब्दों को निर्नुनासिक कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, आप, वह, पेड़, सड़क, पुस्तक, घर, बिल्ली, ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं जिनका हम दैनिक जीवन में, लेखन में, बोलने में प्रयोग करते हैं, वे निर्नुनासिक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में वायु नासा द्वार से बाहर नहीं निकलती, केवल मुख से निकलती है। तो साथियों, इस तरह से आसानी से आपने समझ लिया होगा कि अनुनासिक और निर्नुनासिक में क्या अंतर है। जहां पर चंद्र बिंदु लग जाती है, ठीक है, और उच्चारण मुख के साथ में नासा द्वार, अर्थात जो वायु है हमारे मुख से वायु निकलती है, साथ साथ नासा द्वार से बाहर निकलती है। जैसे हमने बोले माँ या आँखें, तब आप अनुभव करेंगे कि नासा द्वार से भी वायु बाहर निकल रही। तो ऐसे सारे शब्दों को हम अनुनासिक युक्त शब्द कह सकते हैं। किंतु जिन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता, अर्थात उनके उच्चारण में मुख से वायु केवल बाहर निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, अर्थात वायु के प्रवाह में नाक का प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसे सारे शब्द निर्नुनासिक की श्रेणी में आते हैं। और हिंदी भाषा में बहुत सारे निर्नुनासिक शब्दों का ही प्रयोग होता है, कहीं कहीं अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।